बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप all will be fine and enjoy your summer vacations. I am your math teachers. अच्छा बच्चों, ये हमारा एक न्यू टॉपिक होगा 3.5। ये बिल्कुल इजी है, 3.2 की ही तरह है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पे आ जाता है जॉइंट वेरिएशन। जॉइंट वेरिएशन उस वेरिएशन को बोलते हैं जिसमें इन्वर्स भी हो और डायरेक्ट वेरिएशन भी हो। दोनों का कॉम्बिनेशन जिस टर्म के अंदर मौजूद हो ना, उसको जॉइंट वेरिएशन बोलते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन को बुक के ऊपर पेज नंबर 963 के ऊपर रीड किया जाए, द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन ऑफ वन और मोर देन वन वेरिएबल्स फॉर्म जॉइंट वेरिएशन। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल की, ठीक है, कि यहाँ पे आपके पास है y डायरेक्टली प्रोपोर्शन x, y इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/z, ठीक है, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शन x ओवर z, ठीक है, तो कांस्टेंट्स प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव किया तो कांस्टेंट्स यूज किया। इसी तरह एक क्वेश्चन है कि उसने कहा है कि इफ s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन u स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन v, when s is equal to 7, u is equal to 3 and v is equal to 2। फर्स्ट कंडीशन में तीनों गिवन है, इसका मतलब है कि हमने इसको यूज करके k की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड कंडीशन में हमने s मालूम करना है, u v की वैल्यू दी हुई है। तो हम पहले इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करके प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करके इक्वल में करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट्स k यूज करेंगे। k को मालूम करने के लिए u इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा, u स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, जिस तरह मैंने ये टर्म लिख ली। फिर s u v की वैल्यू हमने यहाँ पे पेस्ट की। s की वैल्यू 7, u की v की वैल्यू 2 एंड u की वैल्यू 3। 7 2 14, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई 14/9 और रिमेनिंग इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास ये s इज इक्वल टू 14/9 u स्क्वायर ओवर v स्क्वायर। s की वैल्यू मालूम करनी है, v और u दिया हुआ है, तो दोनों को पुट किया, u की जगह 6 और v की जगह 10। 6 का स्क्वायर 36 और 10 एज इट इज आ जाएगा। 10 को 2 पे कैंसिल करवाएंगे, 14 को 2 पे कैंसिल करवाएंगे, 7 और 5 बच जाएगा। 9 1 9, 9 4 36, ठीक है, तो 28/5 ये आपके पास s का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का, ये एक्सरसाइज 3.5 है, ठीक है। y डायरेक्टली प्रोपोर्शन x क्यूब एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन z स्क्वायर एंड t when y is equal to 16, x is equal to 4, z is equal to 2, t is equal to 3, ठीक है। सेकंड कंडीशन फाइंड y x is equal to 2, z is equal to 3 and t is equal to 4। पहले हम इस टर्म को यूज करके k की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन को इक्वल में चेंज किया, यहाँ पे कांस्टेंट्स k यूज किया। अब k यही तो रहेगा, ये चीज इधर डिवाइड हो रही है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, और ये मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे डिवाइड होगी, तो तीनों की वैल्यू पुट की 16 2 3 डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब, ये इज इक्वल टू है k की। 4 का स्क्वायर जो होगा वो 2 का स्क्वायर जो होगा वो 4 आ जाएगा, और 4 का क्यूब जो होगा वो 64 आ जाएगा। 16 1 16 4 64, तो 4 4 के साथ कैंसिल, तो k की वैल्यू आपके पास बच जाएगी 3। k की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3x क्यूब z स्क्वायर ओवर t। y मालूम करना है, बाकी टर्म्स की वैल्यू गिवन है, उसको पुट किया, 2 का क्यूब आया, 3 का स्क्वायर आया 4, x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू z की वैल्यू 3 थी एंड t की वैल्यू 4 थी, तो 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 4 1 4 4 2 8 एंड 3 1 3 3 3 9, ठीक है। तो ऊपर 2 बच गया, नीचे 3 बच गया, तो 2/3 ये आंसर आ गया। तो 3.5 ये आपने कंप्लीट इसी ही तरह से करनी है, बाकी क्वेश्चन आपने एज अ होमवर्क करने हैं।